प्रेम से गीता माता की। श्री भगवान वाच असौ मया हतः शत्रुर्हन्य से चा प्राणपी ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। आसुरी समुदाय सुन रहे हैं, 14वां श्लोक है, 16वां अध्याय। जो आसुरी समुदाय वाले होते पहले तो उनमें गलत भावना बैठ गया, अहंकार बैठ गया, प्यार खत्म हो गया, भगवान से दूर हो गए। उसके बाद वो न्याय छोड़ के न्याय पे आए और उनका पहला टारगेट है ज़्यादा धन कमाओ, नाम कमाओ। और जो कुछ कमा लिया, क्यों? प्रारब्ध है। आदमी गलत या सही जिस मार्ग में जाएगा बढ़वे करेगा कुछ दूर पिछले जन्म के संस्कार से। असो मया हतः शत्रुर हन्य से चा प्राणपी। जब धन भी हो गया, नाम चाह रहा है, तो अब क्या चाहेगा? उससे ज्यादा भी कोई नाम वाला हो सकता है, पैसा वाला हो सकता है। अब वो टकराएगा कहीं चुनाव लड़ने में, कहीं बिजनेस व्यापार में, किसी का घर चाहेगा हड़प ले, गलती करना है, तो अब वो किसी को मारेगा भी। अब वो मन में सोचता है कि साले को खत्म करवा दिया। असो मया हतः शत्रु, एक वो तो गया। हन्य से चा प्राणपी, अब इसको ले लेंगे, इसको भी टपकवा देते हैं, मार देगा, मरवा देगा। अब वो चला कहां से था? कुछ धन मान के चाह से बढ़ते ही गया, आज वो हत्यारा बन गया। अब वो किसी को मारने में भी नहीं हिचकेगा। ईश्वरो हम भोगी, अब ईश्वर का डर भी खत्म हो गया उससे। सोला इतना पैसा है, इतना पहुंच है, हम तो ईश्वर के समान है। यही ना हुआ हिरण्यकश्यप के साथ, रावण के साथ। आज आप मसौढ़ी में देखिए कितने लोग मारा गया, कितना आतंक मचाया मसौढ़ी में, किसी से डर नहीं। परिणाम आए कि नहीं है? जवानी में मारा गया, चला गया। तो ये जो घमंड, उसके पास हथियार है, उसके पास आदमी है, उसके पास धन है, और जनरल आदमी तो बोलेगा नहीं, तो उसके अंदर ही बैठ गया कि मैं किसी को भी मार सकता हूं, मारा हूं मारूंगा, मैं ईश्वर समान हूं और मैं भोगी हूं। दारू पिएगा, दूसरे के मेहरारू पर गलत नजर डालेगा, संस्कारहीन है, गलत लोग के साथ रहेगा। सिद्धो हम बलवान सुखी, लेकिन भावना क्या है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं, हम तो एकदम सिद्ध हो गए, जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। वो उसकी बातें अहंकार से चूर है। वह आम आदमी जैसा नहीं सोचेगा, क्योंकि अभी उसके पास पावर है, अभी उसके पास धन है, और धन के बल पर प्रशासन को मैनेज किए हुए हैं, 10 को चोर अपने साथ रखे हुए, तो कुछ देर तो उसकी चलती चलेगी। अब वो उसके अंदर ही बैठ गया कि मेरे जैसा दूसरा नहीं है। आढ़ अभिजन वानस्मी कोन्यस्ति सदृशो मया यक्ष दास्यामि मोदिष्य ज्ञान विमोहिता। आढ़्यो अभिजन वानस्मी, मेरे जैसा आढ़ व्यापारी बोलते हैं, मेरे जैसा धन कमाने वाला बिजनेस वाला कौन है? और अभिजन वानस्मी, मेरे साथ इतना लोग है, 10 को गार्ड है, 10 को भतीजा है, भागिना है, फलना है। अपने को रावण समझ रहा है कि मेरे साथ इतना लंका गढ़ लोग हैं, धन भी है और धन के बल पर लोग भी है। वो निवस्थी सदृशों में, मेरे जैसा कोई है क्या? यहाँ कोई नहीं है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यक्षे, अब वो दान पुण्य भी करेगा, या करेगा या करवाएगा, लेकिन अंदर से भाव नहीं है, उस वो अहंकार में करवा रहा है। दास्यामी, दान दे रहा है, दान देगा। मोदिष्य, भाव क्या है कि हमको बड़ा आनंद आ रहा है, लोग जय जय कर रहा है मेरा। पहले तो आत्मा का चोटेगा ना, ये देखा हत्यारा है, सारा मर्डर करके जा रहा है, तो अब क्या होगा? उसके मन में अब अपने को पकड़ेगा। कोई ब्राह्मण पुजारी को पकड़ के दान दे दिया, अपना नाम लिखवा लिया, जय जय हो रहा है कि फलना बाबू दिए। और कहीं किसी को पकड़ लिया, कहीं यज्ञ में गया, लोग माला पहना रहा है, जयकारा हो रहा है, और जो महाचोर था महासाधु में आ गया कि फलना बाबू के बात, बाप रे इतना बड़ा भंडारा करा दिए, भंडारा करा दिए मेहनत की कमाई से। जो खाएगा वही भ्रष्ट हो जाएगा। वो यज्ञ में जो गया, अब देखे नहीं, अपने समाज में सबसे ज्यादा धर्म पर चलने वाले, सबसे ज्यादा त्याग करने वाले ब्राह्मण सबसे ज्यादा आज भ्रष्ट हो गए।
90% चोरे बेईमान से ज़्यादा सिलते हैं, वहाँ मोटा मिलता है। हम आप कितना देंगे इनको, वहाँ मोटा मिलेगा तो गए। ब्राह्मण लोग का मजाक उड़ाने के लिए हमारे यहाँ कितना साजिश चला। देख लेंगे, जितना सिनेमा देखेंगे पंडित में जोकर दिखाएगा, बड़ा चोटी है, झूठ बोले वाला है, ठगे वाला है, बहू बेटी पे नजर डाले वाला। ऐसा थोड़े हमारे ब्राह्मण है। लेकिन जो गलत अन्न प्रभाव तो सब पर डालेगा। हम खाएं, आप खाएं, साधु खाएं। अच्छे साधु संत महात्मा किसी घर का अन्न क्यों नहीं खाते? आप बहुत सा कहानी पढ़ेंगे भक्तमाल में कि लोग मेहनत करने वाला लोहार का अन्न खाया लेकिन राजा का धन नहीं खाया। विदुर जी का केले का छिलका खाया, भगवान दुर्योधन का नहीं खाया। सबरी का खाया, दूसरे के राजा महाराजा के नहीं खाए। अन्न में बहुत प्रभाव होता है। हमारे घर में कैसा अन्न आ रहा है और वो अन्न अपना प्रभाव डालेगा। और वो ईमानदारी का अन्न तो पहले तो घर में कलह लाएगा, सब फोड़ फाड़ देगा, विनाश कर देगा। तो वो आदमी जो ऐसे गलत मार्ग पर चल रहा था, वो यज्ञ भी करने लगा, दान देने लगा और पूरा खुश है कि हम तो मौज कर रहे हैं। इत्य ज्ञान विमोहिता। वो कोई शाही ब्राह्मण पुजारी और पंडित नहीं पकड़ेगा जो उसके मन लायक पूजा करा दे। कहेगा खस्सी काट दो, खाना आदमी के 5 गो, कटवा देगा। जो कहेगा सीजन रहे, नियम रहे, कानून न रहे, सब अपने मन से गलत तरीके से करेगा। और इस तरह से वो समाज में एक जो बड़ा असुर का रूप है वो रोल करके दिखाएगा। भगवान क्या करे, एक श्लोक और देखते हैं इसमें। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु चौ। चित्त उसका उद्विग्न है, पैसा भी बहुत है, प्रतिष्ठा भी बहुत है, पावर भी बहुत है, लेकिन वो अंदर से डरा हुआ है क्योंकि किसी को मारा है। अपना जान का भी डर है। जो दूसरे को डराएगा वो डरेगा, दूसरे के साथ खराब व्यवहार करेगा, दूसरा लोग उसके साथ व्यवहार करेगा। तो इसके वजह से वो अंदर से बहुत ही टेंशन में जीता है। उसे अपने कुर्सी जाने का डर है, उसे अपना धन छीनने का डर है, उसे अपना जान जाने का डर है। बुढ़ारी में भी वही मोह माया में पड़ल है। पावर तो कम गया तो ताकत घटेगा, घर में फिर बाल बच्चा और उसी का आदमी उसके साथ ज्यादती करने लगेगा, उसका नहीं सुनेगा। तो ये सारे टेंशन में वो बहुत परेशान रहता है। मोह जाल समावृता। अब वो और ज़्यादा मोह माया में फंस गया कि हमारा हमारा घर का होगा, हमारा गाड़ी कौन देखेगा, हिया कौन देखेगा, हमारा धन कौन देखेगा। प्रसक्ता काम भोगेशु। इस काम और भोग के चक्कर में वो अपने इस मानव तन के जो अनमोल उद्देश्य था उसे भूल गया। प्रसक्ता एकदम डूब गया संसार में, काम और भोग में। जैसे कोई दलदल में डूब जाए ऐसे वो संसार के विषयों में, काम रूपी कीचड़ में डूब गया। पतंती नरकेषु चौ। उसके लिए नरक का मार्ग खुला हुआ है। यहाँ से प्रस्थान, यहाँ भी भोगेगा, ये कलयुग है, हाँ भोगना पड़ता है। रोग शोक से परेशान होगा और यहाँ के बाद सीधे नरक में ट्रांसफर होगा। गलत का परिणाम, गलत शुरू कहाँ से किया था, अहंकार और आशा से। अब परिणाम कहाँ तक पहुँच गया, परिणाम पहुँच गया उसका नरक तक। असुचौ। किस नरक में जाएगा? उस नरक में जाएगा जहाँ महान दुख है, महान गंदगी है। हम लोग भागवत महापुराण के से स्कंद में नरक सुने थे। मल मूत्र से भरा है, बड़ा सा टंकी जैसा, विशाल सरोवर जैसा। जीव को डाल दिया उसमें, कीड़ा काट रहा है, उन्हें छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है। ताम्रकूप नरक वाले पढ़े थे, तांबे का विशाल बना हुआ, नीचे से आग धधक रहा, ऊपर से सूरज की धार, पानी खोल रहा, उसमें कीड़ा मकोड़ा काट रहा, उसमें गरज रहा है। इस तरह से वह व्यक्ति का जीवन नारकीय तो था ही, यहाँ भी कौन मालूम अच्छा जी रहा है, मरने के बाद भी वो नरक का दुख भोगेगा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धर्माणम दानविता। आत्मसंभाविता स्तब्धा धर्माणम दानविता। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाधि पूर्वकम। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधि पूर्वकम।
इतना वो धन कमा लिया। जो आदमी लंठ है, पैसा वाला है, वो इस चीज़ का सुनेगा नहीं। तो जो उसके साथ रहेगा, गलत रहेगा, उसका बड़ाई करेगा। तो वो अपनी इतनी बड़ाई सुन लेता है कि आत्मसंभाविता स्तब्धा, एकदम मगन है अपने में, सब वाह सब कर रहा है। अरे आपका कोई जोड़ है एकदम खुश, आप तो एकदम बेजोड़ है। अपनी बड़ाई सुन सुनकर, और अपनी बड़ाई ही उसे पसंद है। रावण पूछा कि शत्रु सेना समुद्र किनारे आ गया है, बोलिए क्या करें? तो सब सभासद हंसने लगा। अरे चुप रहिए, क्या मजाक कर रहे हैं? तीनों लोग जीत रही है, देवता जीत रही है, तो कुछ परवाह नहीं है। आई मनुष्य बंदर से क्या आप कर रहे हैं? तो उसी में खड़ा होके एक राक्षस जो थे, इनके रिलेटिव रावण का बूढ़ा थे, सुंदरकांड में पाठ करते हैं, बोले कि क्या तुम बात करो, एक बंदर आया लंका जला के चला गया। तो हाँ, क्या नाम था उनका? हाँ, माल्यवन। तो बोले, जब माल्यवन समझदार मंत्री थे, एक बंदर आया पूरा लंका जला दिया, ठोक ठाक पीट के चल गया, तो तुम लोग क्या कर लिया? ये आनंद दीजिए, हम लोग खा जाएंगे। तो रावण को चोट लगा, तो खाली बड़ाई सुना, रे तू शत्रु के बड़ाई करता, भाग यहाँ से। विभीषण जी भी वही बात बोले। तो राम कोई साधारण नहीं है, स्वयं नारायण है, कालों के काल है, अब भगा भगा सबको भगा यहाँ से। जो आदमी केवल अपना बड़ाई सुनता आया है, जिसके पास ताकत है, धन है, और गलत लोग का सर्किल है, वो काहेला सुनेगा ज्ञान की बात? आत्मसंभाविता, उसे वही आदमी पसंद पड़ेगा जो केवल उसकी बड़ाई करेगा। भले एक नंबर का चोर हो, लोग कहेगा अरे आप तो एकदम ईमानदार है, साधु है, साधु। हाँ, अपना जिन्हें उदाहरण कर ले, टीका मार ले। भले वो महिला कोठे पे रहती हो, लेकिन लोग कहे कि वाह अब कितना अच्छी है, सुंदर है, पहनती हो, खुश है, हम है ना। हाँ, गलत आदमी अपना तो पहले बंद ही कर दिया, विवेक मर गया, और उसका सर्किल का लोग भी उसको गलत ही चलने पर सलाह देता है। दुर्भाग्य, परिणाम नाश हो जाएगा। जब रावण जैसा शक्तिशाली मारा गया, बाकी क्या हाल है? तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, आश्रित संपदा के व्यक्ति होता है, वो अपनी बड़ाई सुनना चाहता है, स्तब्धा, एकदम इसी में मगन रहता है। कितनों बड़ाई कर देगा तो उसको लगेगा एकदम हम सही कह रहे हैं। उसके बाद धन मान मदान्विता, कभी कभी इसको लगेगा भी कुछ कमी बेसी, तो धन देखेगा कि इतना धन है, इस धन से कुछ भी गलत कर लेंगे, किसी को खरीद लेंगे। मान, समाज के लोग तो मूर्ख, गलत के कौन जाए अंजुरा, डरे कोई बोलेगा नहीं। मदान्विता, मद में चूर है। ये अंते नाम यज्ञस्ते, और पता लगाएगा कहाँ यज्ञ हो रहा है, या यज्ञ करवाएगा, ये अंते यज्ञ कराएगा। नाम यज्ञ, केवल नाम का, उसको अंदर में श्रद्धा नहीं है। वो 100 यज्ञ में जाएगा, लेकिन मुर्गा खाएगा, खस्सी खाएगा, दारू पिएगा और गलत आचरण रखेगा, सुधरेगा नहीं। ये जनते नाम यज्ञ से केवल दिखावा करने के लिए यज्ञ पूजा पाठ में भाग लेगा। दंभे ना अविधि पूर्वकम, और दंभ से अविधि पूर्वक उसका बस चले तो जूता पहन के भी घुस जाएगा मंदिर में। उसको कोई मतलब नहीं है कि शुद्ध जगह है, पवित्र जगह। शुद्धता अशुद्धता से उसे कोई लेना देना नहीं। वह व्यक्ति केवल अपने को पुजवाने के लिए, दिखाने के लिए ही पूजा पाठ मंदिर में आता है, यज्ञ करता है और सारा काम करता है। भगवान पहले घोषणा कर दिए, ऐसे लोग को नरक में जाना पड़ेगा। और हम सबको भी वार्निंग दे रहे हैं कि चेत जाओ। लेकिन हम लोग जितना भी देख रहे कम बेसी तो सब दुर्गुण दुर्विचार है। इसलिए हम सबको सबसे पहले जो आशा और अहंकार से पतन शुरू होता है, इस पर लगाम लगाना है। उसके बाद तब हमें गलत और सही का फर्क समझना होगा। इसके लिए सत्संग आना होगा। रोज यह सत्संग आते हुए हम नहीं समझ पा रहे। दुनिया में हम जब तक गलत का परिणाम गलत, सही का परिणाम सही नहीं मानेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। एक छोटा बच्चा भी हो, नादान है, 6 महीने, उसको पकड़िए, वो शीशा या आग जल रहा है तो बढ़ रहा है, आप उसका उंगली को पकड़ के एक बार जला दीजिए, दोबारा नहीं सटाएगा, वो भी जानता है कि जल जाएगा। और इंसान
इतना काबिल इंसान अपने आप को सुधार नहीं पाता, जान रहा है कि गलत है फिर भी करता है। तो इसकी वजह है आसुरी संपदा। अच्छा आदमी भी दारू पी ले तो पगला जाएगा, वैसे ही हम लोग में जो आसुरी संपदा भरा हुआ है, अहंकार है, दम्भ है, दिखावा है। 90% पूजा पाठ भी तो दिखावे के लिए कर रहे हैं। देखो लोग मुझे, मैं कितना बड़ा सत्संगी हूं। एकांत में आप देखेंगे कि लोग उतना पूजा नहीं करेंगे आएंगे तो, लेकिन 10 को बैठे रहते एकदम मगन हो रहे भगवान भगवान। और जब अकेले नंबर आएगा तो मुंह टेढ़े करके 1 मिनट में सोच। घर में भी वही है, माला उधर गिरल है, हम बैठ के कुछ कर रहे हैं, कोई आ जाए तो माला फेर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। किसको ठग रहे हैं? और जब ठगेंगे तो सुधरेंगे कैसे? हम ठगेंगे तो कैसे सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो बिगड़ेंगे, बिगड़ेंगे तो फिर दुर्गति होगी। प्रिंस वृंदावन विहारी राजा